नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक एनालिसिस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की चर्चा करेंगे वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ का। अभी Q2 के रिजल्ट इसके आए हैं हाल ही में। उसके बाद से लगभग इसके स्टॉक के प्राइस में 30% की गिरावट देखी गई है। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि वो जो 30% की गिरावट हुई है वो किस कारण से हुई है, और उसके बाद हम इस स्टॉक का फंडामेंटल टेक्निकल देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। इसके हम उस लेवल की भी चर्चा करेंगे जहां पे इसमें हमें एंट्री लेने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वो कारण क्या है जिसके कारण से इसमें लगभग 30% की गिरावट आई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंपनी जो अपना Q2 का रिजल्ट पोस्ट किया है उसमें इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट में लगभग 40% की गिरावट दिखाई है दोस्तों। तो अगर नेट प्रॉफिट में किसी क्वार्टर में 40% की गिरावट आ जाती है तो वहाँ पे कंपनी के स्टॉक के जो प्राइस है उसमें भी गिरावट आना ऑब्वियस होता है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी पोस्टेड 39.6% फॉल इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट टू 14.57 करोड़ इन Q2 FY22 from rupees 24.13 करोड़ इन Q2 FY21। FY21 के Q2 का जो इनका नेट प्रॉफिट था कंसोलिडेटेड वो 24.13 करोड़ था, जो कि गिर के 14.57 करोड़ हो गया है। तो यही मेन रीज़न है दोस्तों जिसके कारण से स्टॉक के प्राइस में 30% का करेक्शन आया है। अब अगर जान लें आप कि कंपनी करती क्या है तो आप देख सकते हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एसिटाइल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स विथ ऑलमोस्ट 3 डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल। लार्ज स्केल में ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और क्या मैन्युफैक्चर करते हैं दोस्तों? तो एसिटाइल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, ये ऐसे केमिकल है जो अलग अलग फार्मा सेक्टर में या फिर पेंट सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में इन केमिकल्स का यूज़ होता है। और उसके ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं दोस्तों, यही इनका मेन काम है। अब अगर कंपनी का ओवरव्यू ले तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप कंपनी का 11,537 करोड़ का है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड जो है इनका 0.11 का है, जो कि काफ़ी कम है। 20 डे एवरेज डिलीवरी आप देख सकते हैं 44.84 है, यानी कि डिलीवरी अगर हाई है तो मतलब हम समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में स्टॉक में एक रिवर्सल आएगा और स्टॉक जो है वो अच्छा प्रॉफिट बना के अपने निवेशकों को दे सकता है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर इनका 6.86 रुपीज़ का है। पी इनका 63 का है, जबकि सेक्टर का पी 47 का है। तो सेक्टर के बाकी पीयर्स के मुकाबले स्टॉक अभी आपको महंगा अवेलेबल है। अब आगे अगर हम इसके पिछले 5 क्वार्टर के फाइनेंशियल का एनालिसिस करें दोस्तों, तो देख सकते हैं इनका जो रेवेन्यू है सेल्स, उसमें देख सकते हैं सितंबर 2020 में ये 391 करोड़ था, वहाँ से ये बढ़ा है 393 पहुँचा, 467 और 689। ये आप देख सकते हैं कि ये जो 4 क्वार्टर है पहले, यहाँ पे इसमें सेल्स में आपको ठीक ठाक बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन सितंबर 2021 के क्वार्टर में 526 करोड़ पे पहुंचा है, यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसका सेल्स घटा है। जबकि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो सेम क्वार्टर जो 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी 2021 का जो सेकेंड क्वार्टर था उसके मुकाबले इस बार जो है इनका सेल्स बढ़ा हुआ है दोस्तों। लेकिन इसमें देखने वाली बात है दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखें आप इनका, तो सितंबर 2020 में इनका जो एक्सपेंडिचर था वो 392 करोड़ का था, जो कि सितंबर 2021 में 513 करोड़ पे पहुंच गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर में इनकी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण से इनका जो नेट सेल्स है वो भी आप देख लें। नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट 32 करोड़ का था इनका सितंबर 2020 में, जबकि यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021 उसका आप देख सकते हैं कि ये पहुंच गया है 10 करोड़ पे। तो 32 करोड़ का प्रॉफिट पहुंच गया आपका 10 करोड़ पे। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो उसके पहले वाले क्वार्टर यानी कि जून एंडिंग जो क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 2021 का, उसमें 98 करोड़ पे था, वहाँ से ये फिर से 10 करोड़ पे पहुँच गया है। तो ये एक मेन रीज़न है दोस्तों जिसके कारण से स्टॉक के प्राइस में 30% की गिरावट देखने को हमें मिल रही है। अब स्टॉक का अगर हम ओवरव्यू लें, जो इसका जो फ्यूचर का इसका क्या प्रॉस्पेक्ट हो सकता है, फ्यूचर में कंपनी कैसी कर सकती है, तो आप देख सकते हैं कि एक जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इसका जो प्रॉस्पेक्ट है वो अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, यानी कि गुड की कैटेगरी में ये आ रहा है। अब कंपनी के जो स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं क्या है।
तो देख सकते हैं सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर अक्रॉस इट्स बिजनेस वर्टिकल्स, लो कस्टमर कंसंट्रेशन, यानी कि इनका ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कस्टमर के पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू। इनका आप देख सकते हैं यहाँ की जो रिपोर्ट है, देखिए आप, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इथाइल एसीटेट इन इंडिया विद मार्केट शेयर ऑफ 30%। इथाइल एसीटेट जो केमिकल है दोस्तों, इंडिया में उसके लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं और लगभग 30% का इनका मार्केट शेयर है। इट इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ डेकीटीन डेरिवेटिव्स इन इंडिया विद अ मार्केट शेयर ऑफ 55%। इंडिया में जो डेकीटीन डेरिवेटिव्स बनते हैं उसका इनका मार्केट शेयर 55% का है और एक सिंगल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में ये। It has low customer concentration and no single customer contributed to more than 10% towards its revenue। सबसे खास बात इसकी जो स्ट्रेंथ है दोस्तों वो ये है कि कोई भी कस्टमर इसका रेवेन्यू में 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि दिक्कत कभी कभी क्या हो जाती है कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर किसी कंपनी का है जिसका रेवेन्यू का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, यानी मान लीजिए 50% 60% है, तो अगर उस पर्टिकुलर कस्टमर के साथ कोई दिक्कत आती है, उसको सप्लाई में दिक्कत आती है या कोई विवाद हो जाता है, तो वैसे केस में उनका रेवेन्यू लगभग 50% से प्रभावित हो सकता है। तो इसके लिए खास बात क्या है कि किसी भी कस्टमर के साथ इनका जो रेवेन्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 10% से ज़्यादा नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों। अब इनका जो फॉरवर्ड का जो फ्यूचर का इनकी जो प्लानिंग है वो इनकी प्लानिंग है कि ये क्या चाहते हैं, फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल, फ्लोरीन का जो केमिकल होता है उसके बिजनेस में एक ग्लोबल फुटप्रिंट अपना बढ़ाना चाहता है, इंडिया के बाहर भी जाके और इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टैब्लिश करना चाहते हैं या फिर इंडिया से इसको बना के और दूसरी जगहों पर उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि इनका जो फोकस है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ज़्यादा है दोस्तों। अब इंडस्ट्री का आउटलुक देखें दोस्तों तो इंडियन स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स मार्केट स्टूड एट 6.6 बिलियन इन 2019 में ये 6.6 बिलियन का सेक्टर था, ओवरऑल सेक्टर, जो कि आगे संभावना है कि अगले 4 साल में यानी कि आप देख सकते हैं 2024 तक, 2019 से 2024 देखा जाए 5 साल में, तो इसमें आपको 10.2% के कैगर CAGR से ये इसमें ग्रोथ होने की संभावना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 10.2% के कैगर से ग्रोथ होने की संभावना है और ये कहाँ पहुँच जाएगा, तो 10.8 बिलियन 2024 तक 10.8 बिलियन का ये टोटल जो सेक्टर है वो हो जाना चाहिए, ऐसा इस रिसर्च रिपोर्ट में लिखा गया है। तो आगे जो फ्यूचर के इसके प्रॉस्पेक्ट है काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से ये ओवरऑल सेक्टर जो है वो बढ़ सकता है और जब सेक्टर बढ़ेगा तो कंपनी भी बढ़ेगी और कंपनी का मुनाफा भी बढ़ेगा और शेयर होल्डर्स के शेयर के जो प्राइसेस हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब देख सकते हैं कि ये जिस स्पेशलिटी इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री में काम करती है दोस्तों उसमें उस केमिकल का इस्तेमाल होता कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, पेंट, कंस्ट्रक्शन, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है और मेजर जो चंक है वो फार्मास्यूटिकल्स में जाता है जो कि 63% के नज़दीक में है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस केमिकल का इस्तेमाल किस रेट से बढ़ेगा दोस्तों, तो 11.3% के कैगर से 2019 से 2024 के बीच में इसके बढ़ने की संभावना है। ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। अब कंपनी के बारे में देखें तो इट एक्सपैंडेड इस स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड ग्लोबल फुटप्रिंट विद कस्टमर इन ओवर 30 कंट्रीज में इसके कस्टमर है दोस्तों। और आप देख सकते हैं इसके लॉन्ग टर्म जो कस्टमर है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कंपनियां काम करती हैं उसमें आप देख सकते हैं एलेम्बिक फार्मा भी है, डॉक्टर रेड्डी भी है दोस्तों, हेट्रो ये भी है, हेट्रो लैब्स, लॉरस लैब ये भी है दोस्तों। इस तरह से और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो इसके परमानेंट कस्टमर की लिस्ट में है। अब अगर चार्ट का एनालिसिस करें दोस्तों तो देख सकते हैं आप स्टार्टिंग में तो ये स्टॉक ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन इस साल जो अगस्त के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है और स्टॉक 280 रुपये से सीधा लगभग 640 के नज़दीक पहुंचा, वहां से एक गिरावट आई है और देख सकते हैं आप कि अभी फिलहाल ये 437 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है और अपना जो 10 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये बंद हुआ है, वहाँ सस्टेन कर रहा है दोस्तों। तो इसमें अगर लेने की संभावना हमें देखनी चाहिए तो वो लेवल जहाँ से ये एक बार रिटर्न हो चुका है, यानी यहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया है, वो लेवल है 404 रुपये का, 404-400 रुपये का जो लेवल है वहाँ पे एक सपोर्ट इसका बनता है।
तो अगर इसमें एंट्री लेने की कोशिश करनी है दोस्तों तो 400 रुपये के नज़दीक में एंट्री ले सकते हैं, या फिर 360 पे भी एक सपोर्ट बनता है, वहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, या नहीं तो फिर आप 280 के नज़दीक में। ये 3 ऐसे लेवल है जहाँ पे इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेके स्टॉक को रखना होगा दोस्तों। और जिस तरह के फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट है इसके, आने वाले समय में स्टॉक आपको अच्छा मुनाफा बना के दे सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।